ऑलराइट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के बारे में। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाता है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो होता क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन सिस्टम दी है जिसको तुम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर हम लोग करते क्या है, ए जो मैट्रिक्स होती है उसको एक एल और यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एल होती है लोअर मैट्रिक्स, ये होते हैं लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स और ये होती है अपर अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो एल को हम लोग ले सकते हैं वन वन वन, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो L2 1 L3 1 L3 2 तो एल इस फॉर्मेट का हो जाएगा और यू हमारे पास हो जाएगा U11 U22 U33 U12 U13 U23। तो जो मैट्रिक्स होगी इस तरह से एल ओ यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। तो फिर हम लोग एक अगर रिप्लेस करें एल ओ यू से तो यहाँ पे हो जाएगा एल यू एक्स इक्वल टू बी। तो उसके बाद ये जो यहाँ यू एक्स होता है इसको वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है एल वाई इक्वल टू बी। यहाँ से वाई का सोल्यूशन निकालते हैं और फिर यहाँ पे पुट करते हैं, फिर एक्स यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो इजी में पहले हम लोग एक सिंपल देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि एलयू डिकम्पोजिशन किसी मैट्रिक्स का निकाला कैसे जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक होती है मैट्रिक्स हमारे पास 2 -1 -1 -1 -1 -2 एक ये मैट्रिक्स है। तो इसको बस हमें फाइंड एल एंड यू मैट्रिक्स फॉर दिस मैट्रिक्स। इट्स मैट्रिक्स के लिए एल और यू मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, एक मिनट। अब ठीक है, तो अब ये निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स दी गई है, तो लिखे थे बच्चे 2 -1 -1 -1 2 इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे एल, तो यहाँ आएगा 1 1 1 L 2 1 L 3 1 0 0 0 L 3 2 इनटू प्रोडक्ट ले लेंगे U11 U12 U13 0 0 U22 U33 U23। तो इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे। अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके बस इनका कंपैरिजन हमें करना। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर फर्स्ट को ऐसे करेंगे तो हमारे पास आएगा U11 इक्वल टू 2। फर्स्ट को पहले से करा, फिर सेकंड से करेंगे, थर्ड से करते हैं। तो सेकंड से हमारे पास आएगा U12 इक्वल टू -1 और U13 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद फिर हमारे पास इस रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास आएगा L21 इंटू U11। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा L21 की वैल्यू इंटू U11 की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे -1। तो L21 कंपेरिजन से हमारे पास आ गया -1/2। सेकंड रो से तो मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा L21 इंटू U12 प्लस U22 इक्वल्स टू 2। तो L21 की वैल्यू आएगी -1/2, U12 वैल्यू -1 प्लस U22 की वैल्यू निकालनी है इक्वल्स टू 2। U22 हमारे पास हो जाएगा 2 -1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी U22 की। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से एक मिनट, अब इसका थर्ड रो से कराएंगे तो L21 इंटू U13 प्लस
यू 2 3 इक्वल्स टू -1, यहाँ से आ जाएगा -1/2 u 1 3 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस u 2 3 निकालना है की वैल्यू है -1, u 2 3 हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1/2 -1/2 u 2 3 तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब लास्ट रो से हम लोग मैनिपुलेशन करके निकाले थे, ठीक है। तो अब लास्ट रो को मल्टीप्लिकेशन इसे कराएंगे तो हमारे पास आएगा L31 इंटू u 11 इक्वल्स टू 1। तो L31 आ जाएगा, u 11 की वैल्यू 2 है तो 1/2 L31 इंटू u 12 प्लस L32 इंटू u 22 इक्वल्स टू -1 -1 इक्वल्स टू -1। u 31 की वैल्यू है 1/2, u 12 की वैल्यू है -1 प्लस L32 की वैल्यू L31 हम लोगों ने निकाल लिया है, L32 की वैल्यू में निकालनी है। u 22 की वैल्यू है हमारे पास u 22, वेट अ सेकेंड, कहाँ हम लोगों ने निकाला था, ये रहा है। इसको थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। u 22 की वैल्यू हो गई मेरे पास 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू -1। तो L32 इंटू 3/2 इक्वल्स टू -1/2, तो यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ आएगा हमारे पास L32 की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/3। इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं L31 इंटू u 13 प्लस L32 इंटू u 23 प्लस u 33। हम लोगों ने इसे भी निकाल लिया तो आखिरी में बस यही बचेगा। तो L31 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, u 13 की वैल्यू है हमारे पास 1, L32 की वैल्यू है -1/3, u 23 की वैल्यू है -1/2 प्लस u 33 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आएगा u 33 इक्वल्स टू 2 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 11/6 -1/2, तो 11 -3/6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8/6, जिसे कहते हैं 4/3 u 33 की वैल्यू, ठीक है। अब ये जितनी वैल्यूज आ गई इनसे एक मैट्रिक्स हम लोग बना देते, दो मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स होगी उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं L0 0 0। एक मिनट, थिकनेस इंक्रीज, हाँ। तो हमारे पास कितना आया, L21 की वैल्यू है -1/2, L31 की वैल्यू है 1/2 और L32 की वैल्यू L32 का आई थिंक यही आया था ना, हाँ ये रहा -1/3। तो सही लिख देता हूँ 1/2 आएगा 1/3 नेगेटिव इंटू यू वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। u 11 आया था हमारे पास 2, ये -1, ये आएगा 1, बेसिक एलिमेंट 0। u 22 हमारे पास आया 3/2, u 23 हमारे पास आएगा -1/2, ये आएगा है हमारे पास u 33 4/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब तो ये आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को तो चल गया होगा कैसे एलयू डिकम्पोजिशन से इसको निकालते, ठीक है, मैट्रिक्स को। अब एक इस पर एक सेंसिबल क्वेश्चन लेते हैं कि आई होप आपको ये पता चल गया होगा किसी एक मैट्रिक्स को एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स में कैसे एक्सप्रेस करें। अगर आपको कहा जाए कि डिटर्मिनेंट ए निकालो तो आप बस डिटर्मिनेंट ऑफ एल इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना देखिए कितना आसान है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 2 इंटू इसका आ जाएगा 3/2 इंटू 4/3, 2 आ गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना हो।
क्योंकि हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। मान लेते हैं हम लोग एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 8। तो ये एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। पहले तो एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स होगी, उसको हम लोगों को एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ कितना आता, ताकि आप कैलकुलेट बाद में कर लें। तो हम लोगों ने ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कैलकुलेशन में आपका टाइम बर्बाद हो, मैं आपको मेन आंसर बताना चाहता हूँ कि आप करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट। तो देखो करना क्या है, ये मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 1 5। अब उसको हम लोगों ने एल यू डिकम्पोजिशन से एक एल मैट्रिक्स ये और एक यू मैट्रिक्स इसमें फॉर्म कर दिया। तो एल यू एक्स इक्वल टू बी करते थे, इसमें यू एक्स को वाई ले लेते हो, एल वाई इक्वल टू बी जो एक सिस्टम इक्वेशन थी इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स इससे बन जाएगी। जो बी मैट्रिक्स होगी हो जाएगी 4 9 8। सो एल मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, 1 1 1 0 0 0 2 1 2। वाई लेते हैं, ये y1 y2 y3 है, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 9 8 के बराबर। ठीक है, 4 9 8। अब बस करना कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन को देखोगे तो 2y1 प्लस y2 इक्वल टू 9। y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1। और तीसरी इक्वेशन देखोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। तो y3 कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस y1 इज 4 और y2 इज 2, 4 5 6 तो 2 हो जाएगा, तो y3 भी हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, अब हमारे पास आया था एल वाई इक्वल टू बी। अब यू एक्स इक्वल टू वाई इनपुट करके हम लोग एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। तो यू हमारे पास कितना आया था, यू हमारे पास है, एक सेकंड, यू मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 6 1 माइनस 6 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, इक्वल टू वाई मैट्रिक्स हम लोग कितना लेके आए हैं, 4 1 एंड 2, 4 1 एंड 2 के साथ बस कंपेरिजन करना हो, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z की वैल्यू 1/3। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y माइनस जेड इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। पहली इक्वेशन में रखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज 4/3 प्लस जेड इज 1/3 इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे 5। तो सिस्टम लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन हो गया 5 4/3 1/3। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।